Hi students, today I am going to teach you active and passive voice. कौन सा टेंस होगा हमारा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आपको तो ये पता ही है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं ग्रामर के रूल। आई थिंक दैट यू मस्ट हैव स्टडीड। अब आपको ये पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट। जैसे कहेंगे आई वाज टीचिंग माय स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ? या शी वाज वाचिंग अ मूवी, ये क्या हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ ना। माई मदर वाज स्कोल्डिंग द चाइल्ड, ये क्या है? माई मदर वाज कुकिंग द फूड, ये क्या क्या सब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जब हम सारा फोकस सब्जेक्ट पर होता है ना, तो उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। और जब सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। अगर आपने अपनी इंग्लिश को ठीक करना है, फ्लुएंटली और इलोक्वेंटली और इम्प्रेसिवली इंग्लिश बोलनी है ना, तो आपको यू मस्ट हैव गॉट मास्टरी ओवर इट। आपको यू आर सपोज टू गेट मास्टरी ओवर इट। आपको आना ही चाहिए, इसमें मास्टरी होना चाहिए आपको। फिर आपकी इंग्लिश में बहुत ब्यूटी बढ़ जाती है आपकी इंग्लिश की। आप देखिए क्या इसका रूल होता है। एक्ट टेंस का नाम है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और एक्टिव वॉइस क्या होता है? इट ऑकर्स व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए। और पैसिव वॉइस इट ऑकर्स व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मेन ये है कि कन्वर्जन का रूल क्या है। बड़ी स्मार्ट तरीके से आपने इसको कन्वर्ट करना है और अपनी फ्लुएंसी में इसको इनकॉर्पोरेट करना है, इंक्लूड करना है। कैसे? देखो फार्मूला क्या होता है। जो आपका सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो ऑब्जेक्ट, इट बिकम सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? पहले आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वाज या वर, ये जो है एज पर द टेंस आता है, ठीक है ना। प्लस फिर बीइंग आता है, देन पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म द वर्ब आएगा, देन प्रीपोजिशन आएगी बाई, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये इसका फार्मूला है, पूरा स्ट्रक्चर है। और इसी के बेस पर आपका बनेगा पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एज पर द टेंस। आई टोल्ड यू कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग आती है। प्रेजेंट होता तो यहाँ एजएमआर हो जाता है, फ्यूचर होता तो यहाँ पर विल बी, शैल बी हो जाता। अब out of 12 tenses only 8 tenses are commonly are converted into passive voice। बाकी जो 4 बचते हैं वो awkward होते हैं, इसलिए उनको कन्वर्ट नहीं किया जाता है। चलिए अब आते एग्जांपल देखिए। द कैट वाज चेजिंग द माउस, ये क्या है? द कैट वाज चेजिंग द माउस, ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में है, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट किस में करना हमने? पैसिव वॉइस में। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा जो ये है, ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट जगह पर आएगा और वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस कन्वर्ट हो जाएंगी, थर्ड फॉर्म और बीइंग जो आपने यहाँ पर पढ़ा। तो देखो द माउस वाज बीइंग चेज्ड बाय द कैट, बन जाएगा ना ये। अब हमारा फोकस स्पीकिंग पे है, तो बोलना कैसे है? द माउस वाज बीइंग चेज्ड बाय द कैट, इसका नेगेटिव बनाइए। द माउस वाज नॉट बीइंग चेज्ड बाय द कैट, फिर वाज द माउस बीइंग चेज्ड बाय द कैट, ये इंट्रोगेटिव हो गया। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, wasn't the mouse being chased by the cat, फ्रॉम 1 to, ये जो यहाँ से सेकंड से 5 तक आपने बोला इसको पैसिव वॉइस का। फिर यहाँ से स्टार्ट करो, रिवर्स में ले जाओ। wasn't the mouse being chased by the cat, was the mouse being chased by the cat, the mouse was not यानी कि wasn't being chased by the cat, और the mouse was being chased by the cat। ये बोलने का पैटर्न होगा। इस पैटर्न पे आपको दिया होगा एक्टिव वॉइस में, और आप अपनी इंग्लिश को ब्यूटीफाई करने के लिए उसको आप क्या करोगे? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब 2 एग्जांपल और देखो। आई हैव रिटन 2 एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस हियर। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस है, तो अ सॉन्ग वाज बीइंग सung बाय हर, ये बन जाएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करना है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। सेकंड क्या है? दे वर रिपेयरिंग द हाउस, एक्टिव वॉइस में है, तो द हाउस वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय
देम। आपने इस पैटर्न पर बोलने का अभ्यास करना है, बिना पैटर्न के तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट आवर मदर टंग। आई रिपीट, आई ऑलवेज से दैट इट इज नॉट आवर मदर टंग एंड वी आर ऑल्सो नॉट लिविंग इन इंग्लिश एनवायरमेंट में हम रहते भी नहीं है, और ये लैंग्वेज है तो इसको एनवायरमेंट चाहिए। ठीक है ना, तो क्या है, कुछ फार्मूले बनाए गए, कुछ पैटर्न बनाए गए, उस बेस पर आप इसको जो है क्या करोगे, बोलने का अभ्यास करोगे। लेकिन बिना बोले नहीं आएगा। टंग सेट तभी होगी जब यू स्टार्ट स्पीकिंग टाइम एंड अगेन। आप इसको बोलोगे तो आई एश्योर यू कि वन डे यू विल डेफिनेटली गेट मास्टरी ओवर इट। चैनल अगर अच्छा लगा हो, सब्जेक्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।